बुलेटिन में सबसे पहले बात करने वाले हैं पत्रकार मुकेश चंद्राकर की। बीजापुर में पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या में क्रूरता की सारी हदें पार कर दी गई। मुकेश चंद्राकर के सिर पर चोट के 15 निशान मिले हैं। इसके अलावा लीवर के 4 टुकड़े और 5 पसलियों को तोड़ा भी गया है। इतना ही नहीं, उसकी गर्दन टूटी और हाथ फटा हुआ पाया गया है, जिसे डॉक्टर ने पत्रकार मुकेश चंद्राकर की बॉडी का पोस्टमार्टम किया। उन्होंने कहा कि मैंने अपने 12 साल के करियर में ऐसा केस कभी नहीं देखा जिसकी इतनी बेरहमी से हत्या कर दी गई हो। उन्होंने ये भी दावा किया कि पत्रकार की हत्या करने वाले 2 या 2 से ज्यादा हमलावर हैं। मुकेश चंद्राकर की हत्या के आरोपी ठेकेदार सुरेश चंद्राकर को गिरफ्तार कर लिया गया है। एसआईटी ने उसे हैदराबाद से अरेस्ट कर लिया। तो देखिए, मुकेश चंद्राकर एक पत्रकार जो कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार आवाज बुलंद कर रहा था, लेकिन इसी दौरान उसकी कितनी बेदर्दी के साथ में हत्या की गई है ये बयां करती है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट, और खास तौर पर जिस डॉक्टर ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार की है उनका भी यही कहना है कि उन्होंने अपनी जिंदगी में इस प्रकार का केस कभी नहीं देखा जिसे तड़पा तड़पा कर मारा गया हो। तो मुकेश चंद्राकर एक बहुत ही अच्छे और उम्दा पत्रकार थे जो कि लगातार अपनी आवाज बुलंद कर रहे थे। आपको बता दें कि इनका एक खुद का यूट्यूब चैनल भी था, बस्तर जंक्शन के नाम से। तमाम जो नक्सली घटनाएं थी और बस्तर की आवाज बनकर ये हर एक खबर बखूबी अपने यूट्यूब चैनल पर भी दिखाते थे। लेकिन इसी दौरान आपको ये भी बता दें कि जो सुरेश चंद्राकर है, जो कि मुख्य आरोपी कहा जाता है इस पूरे केस का, इसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप थे। ये ठेकेदार है और सड़क में भ्रष्टाचार किया गया था। इसी की जो रिपोर्ट है वो यहाँ पर बनाई गई थी, और जो मुकेश चंद्राकर है वो इसका पूरा जो मामला था वो खुलासा करने वाले थे। लेकिन इसी दौरान सुरेश चंद्राकर के भाई ने मुकेश चंद्राकर को फोन करके बुलाया और उसके बाद 4 लोगों ने हत्या कर दी, सेप्टिक टैंक में चुनवा दिया, और उसके बाद जो सुरेश चंद्राकर है उसे बुलाया गया। तो ये तमाम जो आरोपी है जिनकी गिरफ्तारी तो हो चुकी है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो बात निकलकर सामने आई है उसने सभी को स्तब्ध कर दिया है। इतनी बेदर्दी के साथ में मुकेश चंद्राकर की हत्या की गई है कि हर कोई स्तब्ध है, हैरान है कि आखिर कोई किसी के साथ में इस प्रकार की हैवानियत कैसे कर सकता है। तो बीजापुर का ये पूरा मामला आया, मुकेश चंद्राकर को लेकर ये पूरा मामला, जिसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई बड़ी बातें निकलकर सामने आई है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से समझा जा सकता है कि कितनी बुरे तरीके से पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या की गई है। तो देखिए, जो पत्रकार मुकेश चंद्राकर है उनकी गर्दन टूटी हुई है, हाथ फटा हुआ है, और साथ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बात भी सामने आई है कि जो लीवर है उसके 4 टुकड़े किए गए हैं, और वहीं 5 पसलियां टूटी हुई है, उन्हें तोड़ा गया है। और सिर की बात कर लेते तो सिर पर भी चोट के 15 निशान मिले हैं। तो ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इन तमाम बातों का जिक्र किया गया है। आपको बता दें कि तमाम जो आरोपी है और जो मुख्य मास्टरमाइंड था सुरेश चंद्राकर, उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन अब जो बात निकलकर सामने आई है उससे कहीं ना कहीं आक्रोश है कि एक पत्रकार जो कि जनता की आवाज बनता है, एक पत्रकार जो कि भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करता है, लेकिन उसकी किस तरीके से बेदर्दी के साथ में हत्या कर दी जाती है। तो देखिए, एसआईटी ने जो मुख्य आरोपी है सुरेश चंद्राकर, उसे हैदराबाद से गिरफ्तार किया है। क्या कुछ कहना है पुलिस प्रशासन की टीम का, सुनिए। साथ ही मुकेश चंद्राकर की हत्या की घटना में शामिल फरार आरोपी सुरेश चंद्राकर की देर रात हैदराबाद में हिरासत में लिया गया। साथ ही साथ इस प्रकरण में अब तक सुरेश चंद्राकर के अलावा 3 आरोपियों की गिरफ्तारी पहले ही की जा चुकी है, जिसमें रितेश चंद्राकर, दिनेश चंद्राकर एवं महेंद्र रामटेके शामिल हैं। साथ ही साथ मामले में विस्तृत पूछताछ की जा रही है। तो बीजापुर का पूरा मामला, और आपने पुलिस को भी सुना कि किस प्रकार से उन्होंने कहा कि जो मुख्य आरोपी है सुरेश चंद्राकर, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। लंबे समय से फरार था, और जिसके बाद एसआईटी टीम गठित की गई जिसमें 11 सदस्य थे, और हैदराबाद से इसे गिरफ्तार किया गया है। तो देखिए, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बयान भी सामने आया था। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि इस प्रकार के आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा, सख्त कार्रवाई की जाएगी और जल्द ही गिरफ्तारी होगी। और देखिए, गिरफ्तारी हो चुकी है।
चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ में ब्यूरो हेड हमारे रजत वाजपेयी जुड़ चुके हैं। रजत, एक पत्रकार जो कि भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहा था, लेकिन उसकी आवाज इस बेदर्दी से दबाई गई है। ये पोस्टमार्टम चीख चीख कर बयां कर रही है कि उनके साथ में क्या हुआ होगा और कैसे बेदर्दी के साथ उनकी हत्या की गई होगी। जी बिल्कुल अनुपमा जी, देखिए जिस ब्रूटिलिटी के साथ उसकी हत्या की गई है, ये तो साफ है कि ठेकेदार इस बात को जस्टिफाई करने की स्थिति में नहीं था कि उसने सड़क निर्माण के मामले में भ्रष्टाचार नहीं किया है। अब जब उसे ये लगा कि अब मेरे भ्रष्टाचार की परतें खुलेंगी, तो निश्चित तौर पर एक हर्डल की तरफ मुकेश उसे नजर आ रहा था और उसे ये रास्ता जो है वो अपनाना पड़ा। मुकेश की हत्या न केवल की बल्कि उसकी इतनी बेदर्दी से उसको तड़पा कर उसे मारा गया है। जो शॉर्ट पीएम रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टरों का कहना यह है कि पिछले 15 साल के करियर में इस तरीके का मामला उन्होंने नहीं देखा है। नक्सल प्रभावित इलाका है, वहाँ इस तरीके की हत्याएं जो है वो बहुत आम है, लेकिन फिर भी जिस तरीके से मुकेश के हार्ट की ओर जाने वाली नसें जो है वो डैमेज हुई थी, उसकी पसलियाँ टूटी हुई पाई गई थी, गर्दन उसकी टूटी हुई थी और सिर पर मल्टीपल फ्रैक्चर्स थे। ऐसे में यह समझा जा सकता है कि जिन लोगों ने भी ये हत्या की है उन लोगों ने काफ़ी जो है दुर्दांत तरीके से इसे मुकेश के ऊपर प्राणघातक हमला किया होगा और उसके बाद उसे सेप्टिक टैंक में डाल दिया होगा। सेप्टिक टैंक में डालने के बाद साक्ष्य छिपाने के लिए नया स्लैब कर दिया गया था और इसके अलावा जितने भी साक्ष्य थे, मुकेश के घर पर भी ऐसी चीज़ें जो है वो डाउट क्रिएट कर रही हैं कि उसके घर पर भी कुछ चीज़ों के साथ छेड़छाड़ हुई है। जी। ऐसे में पुलिस का जो विवेचना का एंगल है काफ़ी वाइडर होने वाला है और सारे एंगल्स को ध्यान में रखते हुए पुलिस इस पूरे मामले की विवेचना करने में जुटी हुई है। हैदराबाद से मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करके बीजापुर ले आया गया है। सुरेश चंद्राकर जो ठेकेदार था, अपने आप को पूरे इलाके का सर्वमान्य बाहुबली ठेकेदार साबित करने की कोशिश में जुटा हुआ था और पिछले उसके सारे काम जो है ये भी जांच के दायरे में ना आ जाए और इसमें इस पूरे जो उसका नेक्सस था उसमें उसे मुकेश हर्डल की तरह दिख रहा था और संभवतः यही वजह थी कि उसे मुकेश को मौत के घाट उतारना पड़ा। अब पुलिस इस पूरी कार्रवाई में यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है कि आने वाले समय में इस तरीके के भ्रष्टाचार करने वाले जो ठेकेदार हैं वो कोई इस तरीके का कुत्सित प्रयास न कर सकें। इस दिशा में जांच के एंगल जो है वो तय किए जा रहे हैं और कोशिश ये हो रही है कि इस पूरे घटनाक्रम में शामिल जो लोग हैं, जो आरोपी हैं, उन्हें इस कदर सजा दिलाई जाए ताकि आने वाले समय में कहीं यहाँ पर सख्त सजा देने की जरूरत भी है, क्योंकि अगर हम भ्रष्टाचार की बात करें तो देखिए देश में ये कैंसर की तरह फैला हुआ है जिस पर लगाम लगाने के लिए इसी प्रकार की कार्रवाई तो होनी चाहिए, लेकिन इस आरोपी को कहीं ना कहीं सख्त से सख्त सजा भी होनी चाहिए। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।